हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नॉन रिफंडेबल अल्फ़ा। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुनी, जो कि हमारी स्टोरी का टॉप है, बहुत रिच बिजनेसमैन भी है। उसके सामने एक बिजनेसमैन भीख मांगते रहते हैं कि उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उसकी बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएगी। पहले तो जुनी मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में कुछ सोच करके उसने हाँ बोल देता है, पर एक कंडीशन पर। उसके बाद हमें जीवोन को दिखाया जाता है, जो कि हमारा बॉटम है और उस बिजनेसमैन का बेटा। उसके फोन पर उसके डैड का मैसेज आता है कि अगर तुम कल कोरिया आ गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर उसके साथ बैठे हुए कुछ लड़के रोते हुए पूछते, तुम वापस कब आओगे और हम तुम्हारे बिना यहाँ पर अकेले क्या करेंगे। तो जीवन उन्हें इग्नोर करके सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे अल्फा होंगे, जैसे ही मुझे कैश मिलेगा मैं उन्हें बुक कर लूंगा। फिर जीवन खुशी खुशी एयरपोर्ट पर फ्लैक्स मारते हुए जाते रहता है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचता है, वो देखता है उसके पापा किसी से बात करते रहते हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। जीवन को पता चलता है कि उसके पापा ने किसी और से उसके शादी फिक्स कर दी है, वो भी बस एक इन्वेस्टमेंट के कारण। ये पता चलती है वो बहुत शौक और बहुत गुस्से में हो जाता है। वो जाता है अपने पापा से बात कर, जाके बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो उसके पापा बोलते हैं, सॉरी बेटा, अब हम अमीर नहीं रहे और ना ही मुझे तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। जूनियर ऑलरेडी रेडी है हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो तुम्हारा पुराना दोस्त भी है। वो ये बात सुन के बहुत शॉक हो जाता है, क्या जुन्ही मेरे से शादी करने का प्लान कर रहा है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। जिन्हों के डैड बोलते हैं कि सॉरी बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का कंडीशन था और अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारे सारे एम्प्लॉय रास्ते पर आ जाएंगे। एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने शादी कर लिया तो मैं इस पर बहुत मेहनत करूंगा। जीवन सोचता मुझे ऐसा फेस क्यों करना पड़ रहा है, क्या ये पनिशमेंट है कि मैंने इतने सारे अल्फा को रुलाया है, पर फिर भी मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुन्ही जीवन को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना। वहीं दूसरी तरफ जीवन जुन्ही को देख करके बहुत शौक हो जाता है, क्या वही लड़का जिसे मैं जानता था। मैं आज तक जितने अल्फा से मिला हूँ कि उनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम कैसे है। जीवन ये सब सोच ही रहा होता है कि जूनियर से बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे वापस मिलके। और ये बोलते हैं वो उसे किस कर लेता है। फिर वो बोलता है चलो ठीक है, फोटो शूट कर लेते हैं पहले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं और वहाँ जीवन बहुत परेशान होकर कुछ सोचते रहता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्या ये वही लूजर है, और अगर ऐसा है भी तो मैंने उसे प्रॉमिस क्या किया था। मैं उससे मिडिल स्कूल के बाद कभी मिला ही नहीं हूँ और वो उसमें बहुत अनोइंग पर्सन था। उसने ऐसा खाया क्या जिससे वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया। नहीं, मैं जुनी वहाँ आ जाता है, उसे पूछता है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारे पैर बहुत ठंडे लग रहे हैं। जीवन बोलता है कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए और मैं सोच रहा था कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। जुनी सुन के बहुत उदास हो जाता है, बोलता तुम कैसे बोल सकते हो हमारा प्रॉमिस, तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जीवन उसे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो जुनी शर्माने लगता है और बोलता है हाँ। जीवन उसे घूरने लगता है और सोचता है ये बिल्कुल मेरे टाइप का है और वो ये इतना ओबीडियंट है कि अगर मैं इससे बोलूँगा कि मेरे पैर चाटो तो ये वो भी कर लेगा। मुझे नहीं लगता मैं इससे जल्दी बोर होने वाला हूँ। इतना सोचते ही वो जुनी को खुद को ऑफर कर देता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगता है। बीच में ये जीवन रोक करके बोलता है तुम इतने एरोगेंट कैसे हो, मैंने तुमसे कुछ बोला तक नहीं है अभी। जुनी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने तुम्हारा बहुत टाइम से वेट किया और मैं तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप को जान करके बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहते हो। फिर हमें पास की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जहाँ कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हुए रहते हैं। उनमें से एक लड़के से फुटबॉल गलती से जुनी को लग जाता है। जिस लड़के से बॉल लगी थी वो जुनी को बोलता है कि फुटबॉल वापस पास कर। फिर दूसरा लड़का उसे मना करते हुए बोलता है जा खुद से बॉल ले आ। तुझे पता भी है कौन है, ये एन इलेक्ट्रॉनिक के मालिक का बेटा है। कुछ टाइम पहले इसकी माँ ने कंप्लेन किया था कि इसने फुटबॉल खेलते हुए अपनी पैर तोड़ ली और इन रिजल्ट क्लास 1 के एक लड़के का ट्रांसफर हो गया। तो लड़का खुद से बॉल लेने जाता है और जुनी को सॉरी बोलता है। तो जुनी रिप्लाई में बोलता है कि मुझसे पंगा मत लो, मैं खुद तुम लोग से दूर रहना चाहता हूँ। फिर हमें जीवन को दिखाया जाता है जो बहुत बोर होते रहता है, क्योंकि जब से उसने हाई स्कूल ज्वाइन किया है कोई उसके साथ खेलने के लिए नहीं है और अकेले खेलना बहुत बोरिंग होता है। फिर उसकी नज़र जुनी पर जाती है, वो उसे पीछे से रोकता है। जुनी पूछता है कौन, मैं? तो जीवन बोलता है हाँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है। जीवन बोलता है जरा अपनी ड्रेस को तो देखो, हम दोनों सेम स्कूल से हैं, तो वैसे तुम कौन से क्लास में हो। तो जुनी रिप्लाई करता है मैं क्लास 3 से हूँ। तो जीवन मन ही मन सोचता है ये बिल्कुल लूजर लग रहा है और ये कितना छोटा है, क्या इसके पास पैसे होंगे। इतना सब सोचने के बाद जीवन उसे पूछता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, मैं तुम्हें वापस रिटर्न कर दूंगा। तो जुनी उसे मना कर देता है। जीवन उसे बहुत फोर्स करता है, तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते, हम लोग दोनों सेम स्कूल से हैं, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें वापस रिटर्न कर दूंगा। जूनियर को कुछ सोचते हुए देख करके जीवन उसे बोलता है क्या तुम मुझे नहीं दे सकते हो पैसे, प्लीज मुझे दे दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ ना। जीवन के इतना फोर्स करने पर जूनियर मान जाता है। तो जीवन खुश हो जाता है और बोलता है चलो इन पैसों के बदले में तुम जो चाहोगे हम वो करेंगे, क्या तुम्हें गेम खेलना आता है। तो जूनियर बोलता है कि नहीं, मैंने आज के पहले कभी कोई गेम नहीं खेला। तो जीवन सोचता है हाँ, इसीलिए अभी तक लूजर है।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गेम खेलना सिखाऊंगा, मैं उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जूनी अपने कंधे पर से जीवन का हाथ हटाते हुए बोलता है तुम बहुत चिपक रहे हो। लेकिन जीवन वापस कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कम ऑन, तुम्हें सब सीखने की जरूरत है और मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीवन जूनी के ऊपर लेटा हुआ रहता है। जीवन सोचता है कि मुझे उसे पैसा लेने के अलावा और कुछ याद नहीं है। फिर वो प्रॉमिस किया था जो मैंने उसे किया था, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर भी रहा है तो मुझे बताना चाहिए ना। ये सब सोचते हुए जीवन बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि उसे बाहर वॉक पर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उठता है वो फील करता है कि उसकी बॉडी कांप रही है। उतने में जुनी भी उठ जाता है। ये देख के जीवन शॉक हो जाता है और वो पूछता है तुम कब उठे। तो जुनी मुस्कुराते हुए आंसर करता है मैं तुम्हारे होते हुए सो कैसे सकता हूँ। ये कहने के बाद जुनी अजीब तरह से जीवन को देखने लगता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर वो जीवन से पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आया मॉर्निंग एक्सरसाइज करके। तो जीवन गुस्से में जवाब देता है तुम अपना मुंह बंद रखो। वो बोलता है कि तुम्हें जरा सा भी इसमें सेंस लगता है, हम लोग हनीमून पर आए हैं और तुम बस यही सब कर रहे हो मेरे साथ। अगर ऐसा ही था तो हनीमून पर आने का मतलब क्या है। देखो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे हमारा प्रॉमिस बिल्कुल याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हें परेशान करता था। तो जूनी पूछता है तुमने मुझे कब परेशान किया। तो जीवन बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हें हमेशा फंसाया करता था। तो जूनी कुछ देर सोचता है फिर उसके बाद बोलता है अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम लेना है तो उतना टाइम लो प्रॉमिस को याद करने में, क्योंकि मैं अपना आधा प्रॉमिस कंप्लीट कर चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है प्रॉमिस को पूरा करने की। तो गाइस हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना।